तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला क्वेश्चन में आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है और आपको पता है कि ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मेरा मानना है इससे दिमाग खुलता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है MRT। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन C लिखी हुई है तो C कर लेता हूँ। अब अगर इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के भाव से देखा जाए तो वो भाव ये है कि वाई एक्सिस पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लॉट किया जाए जैसे इसने करा हुआ है, एक्स एक्सिस पे अगर कंसंट्रेशन प्लॉट की जाए ये, तो इंटरसेप्ट सी यहाँ पे इंटरसेप्ट है, वो वाला सी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी है। इंटरसेप्ट जीरो, तो कई बार मैं कहता हूँ गाओ इंटरसेप्ट जीरो, लाइन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एम इज स्लोप और स्लोप की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे काफी ग्राफ आपके सिलेबस में है, आने वाले चैप्टर में भी आपको उनका मुकाबला करना है। सो कमर कसो, पॉजिटिव रहो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। बहुत ही आसान चीज है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, प्रेशर यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है जी, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यही ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कितना एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ लगाएं। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, पर हम चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। ये ऑस्मोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो ज्यादा होगा। मैंने हर बार एग्जांपल दिया आपको 10 बार। ये सॉल्यूशन साइड है, यहाँ पानी का प्रेशर कम होगा। मान लो 8 बार। पानी इसलिए यहाँ से यहाँ जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पानी का प्रेशर कम है। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से लगाऊं ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए? तो आपको यहाँ पे 2 बार प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और क्या लाइनें लिखी है? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट, कभी भी सॉल्वेंट पे प्रेशर नहीं लगाते, सॉल्यूशन पे लगाते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये पानी के प्रेशर को कहते हैं। बिल्डअप ऑन द सॉल्वेंट विच जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, नो, कोई भी चीज सॉल्वेंट की तरफ नहीं है जो ऑस्मोसिस रोकेगी। प्रेशर developed by the solvent while solution flow through SPM is called as osmotic pressure। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जो सॉल्वेंट की तरफ डेवलप होता है, प्रेशर दोनों की तरफ ही डेवलप होता है। पर जहां प्रेशर ज्यादा होता है से पानी मूव करता है, जहां प्रेशर कम होता है। न्यूमेरिकल आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और आपको आर की वैल्यू दे रखी है। सो लाइफ सिंपल है, पाई इज इक्वल टू MRT से शुरुआत करो, फॉर्मूला खोल लो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है 2.57 10⁻³ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 1.26, आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है। मोलर मास आपको निकालना है सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में था, आपने लीटर में चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि इस टॉपिक में प्रोटीन पॉलीमर वगैरह होते हैं, सो वी जनरली हैव वेरी हाई मासेस। But we can see if a semi-permeable membrane is placed between the solvent and the solution, सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर भरा हुआ है, सॉल्वेंट जो है ये बाहर, जो ग्रे कलर का देख रहे हो वो सॉल्वेंट है, और ये जो चीज है ये SPM की बनी हुई है। तो आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, बीच में SPM है। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। गलत, आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी मूव करता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो कंटिन्यूअसली टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव, ये बिल्कुल सच है।
जब ऑस्मोसिस होती है तो पानी कब तक करता रहता है, जब तक दोनों तरफ पानी का प्रेशर सेम ना आ जाए, जिसे इक्विलिब्रियम की स्थिति कहते हैं। इक्विलिब्रियम की स्थिति का मतलब है प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन अक्रॉस एसपीएम कैन बी स्टॉप्ड अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए टू व्हाट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करो सॉल्यूशन की तरफ तो ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, जिसका मतलब बी और सी दोनों सही है। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है एमआरटी। अगर आप कहते हो एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसमें मोलैरिटी ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका मतलब उसकी मोलैरिटी कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। आइसोटोनिक में एक न्यूमेरिकल आ रहा है। 1% solution of solute is isotonic with 6% यूरिया। अगेन ऐसे क्वेश्चन आपको पैकेज में करा रखे। आपको कहा था कि इस टॉपिक में अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो वो वेट बाय वॉल्यूम मानी जाती है। सो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक सॉल्यूट एक्स है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो यूरिया वाले सोल्यूशन का है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो अल्टीमेटली मोलैरिटी सेम होती है। देख रहे हो, अभी कोई जल्दी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाग जाए जल्दी कर ले, नहीं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अभी भी कहते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1% का मतलब है 1 ग्राम सॉल्यूट है, मोलर मास निकालना है, 100 ml का सॉल्यूशन है, डिवाइड बाय 1000 क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, लीटर में चेंज कर लिया। 6% सुक्रोज का मतलब है 6 ग्राम सुक्रोज है। सुक्रोज था ये, 6 ग्राम सुक्रोज है। 6 ग्राम सुक्रोज है। मोलर मास होता है इसका 342। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ml चेंज इन लीटर। तो 6% का मतलब है 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे, यहां से मोलर मास निकल जाएगा विच कम्स आउट टू बी 57। आपको डायग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रेव्स प्लेस्ड इन 3 बीकर्स एक्स वाई जी। अंगूर रखे हुए हैं, अंगूर की जो वॉल होती है वो एसपीएम होती है तो वही भाव चलता जा रहा है। तो आप देखो कि उसने 3 अलग अलग बीकर आपको दिखाए हैं। एक्स जो है ये अंगूर की नेचुरल शेप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्वेल कर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्रिंक कर रहा है। अब आपको पता है अंगूर श्रिंक किस में करेगा? अगर बाहर सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का है। अंगूर स्वेल कब करेगा? जब बाहर सॉल्यूशन जो है वो लो कंसंट्रेशन का है। अगर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी बाहर आता है। अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी अंदर जाता है। सो जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चन का आंसर ए है। मैं अलग से भी दिखा देता हूं, देख लो। सो ये अंगूर है, इसको आपने रखा है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम है। और अगर ये लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है तो पानी ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिससे एंडोस्मोसिस होती है। ऐसे ही अगर ये अंगूर है, आपने इसको रखा हुआ है इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, मोलैरिटी ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, पानी बाहर आएगा और अंगूर श्रिंक कर जाएगा। मैच करते हैं। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। ए सॉल्यूशन हुज osmotic pressure is less is called hypotonic. A solution a solution with two component is called as a binary solution जिसमें दो लोग हैं।
A solution which contain maximum amount of solute can dissolve in a given amount of solvent is called as a saturated solution. बाकी मैच कर लोगे. When a solution is separated from pure solvent by semi-permeable membrane, the solvent molecule pass from pure solvent to solution. सही है. ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है. मूवमेंट ऑफ वाटर from pure solvent to solution. Diffusion of solvent occur from a region of high concentration. गलत. पानी always move from low concentration solution to high concentration solution. So ये false है. C आंसर है. ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. हाँ जी है. टू सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें आइसोटोनिक कहते हो. हाँ जी कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं? नहीं. ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करे, उसकी संख्या पे डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. Osmosis does not take place in two isotonic solutions separated by SPM. सही बात है. अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उनमें उनमें ऑस्मोसिस नहीं हो सकती. दिस इज ट्रू, क्योंकि अगर प्रेशर ही सेम होगा तो पानी की मूवमेंट नहीं होगी. आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. बिल्कुल सही है. तो व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, तो एक प्रकार से पानी का प्रेशर सेम हो गया ऑन बोथ साइड. ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, पानी का प्रेशर सेम होगा, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं होगा, तो ऑस्मोसिस कैन नॉट टेक प्लेस. असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है. ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ. केयर शुड हैव बीन टेकन टू एंश्योर सॉल्यूशन दैट फ्लो फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. मैंने कहा था जब भी कभी ब्लड में कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं, उसका वही ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए जो हमारे आरबीसी का होता है, नहीं तो एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस में टेक प्लेस. लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर. ये बात बिल्कुल सच है, बट ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता. ये थोड़ा बायो की रिलेटेड बात है. दिस इज समथिंग विच इज लिंक विद बायोलॉजी, सो डोंट वरी अबाउट इट. जो लिखा हुआ है ये सही है, बट इसका ऑब्वियसली आपस में कोई संबंध नहीं है. हमें जो भी सॉल्यूशन ब्लड में डालना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए सेम होना चाहिए ताकि जब हम वो सॉल्यूशन ब्लड में डालें तो आरबीसी में एंडो या एक्सोस्मोसिस ना हो. तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. सो बी आंसर है. सो इतना आपका पैकेज था. कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट पूछो. 2:30 से 3:30 आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हो डाउट पूछने, या फिर आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो.